Good morning students, this is Uma Paliwal from Vardhaman Convent Higher Secondary School. Today we will read chapter 4 sorting materials into groups. So what is sorting material into groups? क्या है ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो मटेरियल्स होते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम ग्रुप में सॉर्ट करते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। लाइक आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे पूछती हूँ कि आप पानी किस में पीना पसंद करेंगे, ओके, एक कांच के गिलास में या फिर क्लॉथ के? ऑब्वियसली कांच के गिलास में, राइट। तो इस तरह से हमने मटेरियल्स को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ग्रुप में डिवाइड किया है, ओके। Objects around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere, है ना। हम हमारे आसपास देखते हैं कि सभी जगह पर हर ऑब्जेक्ट के ग्रुप डिवाइड होते हैं, राइट। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस, है ना। और इन सब अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, है ना, डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट यूज़ होता है। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, है ना। हम ऐसा कहते हैं कि चलो हम ठीक है एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट से बना है। तो हम क्या बोल सकते हैं? बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, राइट। इसमें बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं जो प्लास्टिक से बनाए गए हैं, है ना, मेड ऑफ प्लास्टिक है। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के। आप इस पर एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि जो भी स्टील वगैरह मटेरियल्स है, ठीक है, स्टील, ग्लास, है ना, प्लास्टिक मटेरियल है, इन सब के अलग अलग कुछ ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। लाइक आपने प्लास्टिक चूज़ किया है ना, तो प्लास्टिक के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं, राइट। मेटल चूज़ किया है तो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसकी लिस्ट बना सकते हैं, है ना। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, है ना, जो मटेरियल्स होते हैं ना उनकी क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती है वो हम रीड करेंगे। फर्स्ट है आपका अपीयरेंस। सो व्हाट इज़ अपीयरेंस? व्हाट इज़ लस्टर, है ना, लस्टर अपीयरेंस, दैट मीन्स शाइन, ठीक है। आपने अपने मम्मी को भी देखा होगा घर पर, एक एग्ज़ाम्पल के से समझाऊँ आपको तो, कि जो वो ऑर्नामेंट्स पहनती है, राइट, वो गोल्ड के बनते हैं, है ना। तो वो गोल्ड के ही क्यों पहनती है? उस गोल्ड के ही ऑर्नामेंट्स क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ शाइन, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो शाइन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लस्टर, ठीक है। और जो शाइन नहीं करते उन्हें नॉन लस्टर। Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. Materials that have such a luster are usually metals. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, है ना। ये जो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये किसके एग्जाम्पल है? मेटल्स के एग्जाम्पल है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स क्या होते हैं जो अपनी शाइन होती है वो डल हो जाती है because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. है ना, आप जब वर्कशॉप पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो मेटल होते हैं ना वो क्या करते हैं? शाइन करते हैं। नाउ हार्डनेस। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed, है ना। आप अगर कुछ मटेरियल्स लेते हैं डिफरेंट और उसको आप अपने हाथों से प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ हार्ड हो प्रेस करने में उसको, है ना, और कुछ इजीली कंप्रेस्ड हो जाए।
आप ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स लेकर के कर सकते हैं, लाइक आप वुड ले सकते हैं, ठीक है, उसको प्रेस करके देख सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, उसको प्रेस करके देख सकते हैं, और कैंडल ले सकते हैं, चॉक ले सकते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट प्रेस करने पर लगेगा कि ये कुछ इजीली प्रेस हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती है ना, कुछ हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है ना। तो जो इजीली प्रेस्ड हो जाती है वो क्या, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट, है ना, और जो नहीं हो पाती है उसे क्या बोलते हैं, हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। नाउ ट्रांसपेरेंसी। सो व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? जिस भी ऑब्जेक्ट के हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं, राइट, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, है ना। लाइक मैंने आपके सामने एक कांच का गिलास रखा है, ठीक है, यहाँ कांच की ऐसी कुछ चीज़ रखी है ना। अब उसको हम क्या करते हैं, एक कांच के एक साइड पर और एक कांच के दूसरी साइड पर अगर कोई पर्सन खड़े हैं तो क्या वो एक दूसरे को देख सकते हैं? सो आंसर होगा यस, है ना। तो जिस भी हम ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। लाइक ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. That means ऐसे materials, है ना, ऐसे objects जिनके थ्रू हम आसपास देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, है ना, बट हम क्लियरली नहीं देख पाते, वो क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतना अच्छा से समझ में आया है। या आप इस चैप्टर की समरी दी हुई है ना, कि जो भी हमने इस चैप्टर से रीड किया है वो पूरा इस समरी में लिखा हुआ है ना। आपको इसको एक बार अच्छे से रीड करना है।